आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर हमें a प्लस बी की पावर n दे रखा है तो इसका जनरल टर्म का फार्मूला ये होता है, और NCR का फार्मूला ये होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और 1/x² को अपन x की पावर -2 लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, बचपन में सीखा होगा। 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब होता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 + 3 5 हो जाता है। ये बचपन में आपने ऐसे कहा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m + n। ये फॉर्मूले बेसिक आपको मालूम होने चाहिए। इसमें पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मैं इसको लिख रहा हूँ, हमें इसको a प्लस बी की पावर n के फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस बी की पावर n के फॉर्मेट में लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। a की जगह क्या आ गया, 2x³ तो अपना हो गया 8, इसको प्लस माइनस ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1/3x² की पावर n अपना 5 है, ये हो गई n की वैल्यू 5। देखो a की वैल्यू हो गई ये, b की वैल्यू ये हो गई, ये इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी की पावर n में। अब जब भी आपको x की पावर में कुछ दिया हो, x की पावर में यहाँ पे 5 दे रखा है, तो उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, लगा भी देता हूँ। TR+1 क्या हो गया, n जो कि है 5 मतलब NCRA, a की वैल्यू क्या है 2x³, a की पावर n की वैल्यू 5 है, n जो कि 5 है माइनस r, b अपना ये पूरा है, -1/3x² की पावर r, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इतनी बार बताया है, जब भी x की पावर कुछ अलग निकालनी हो तो उसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो x की पावर वाली है उनको एक तरफ कर देते हैं। तो देखो 5CR तो है ही, 5CR 2 की पावर 5 माइनस r हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो इस पर भी पावर लगेगी, इस पर भी लगेगी, और इसमें -1/3 है ये, तो इसकी पावर r हो जाएगा, तो -1/3 की पावर r। और ये क्या हो जाएगा, अब x की पावर एक साथ ले लो, x की पावर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2² की होल पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 6 लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं पावर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x की पावर 3 × 5 15 -3r, अंदर पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या हुआ 1/x² की पावर r, इसकी भी पावर r जाएगी, ये 1/x² है, इसकी पूरी पावर r जाएगी, 1 की पावर r ही होती है, मतलब वो 1 ही होती है, तो ये आ गया। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको अपन x की पावर -2r लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, देखो 1/x की पावर 2 को अपन x की पावर -2 लिख सकते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो अब देखो ये तो ऐसा ही आ जाएगा, 5CR 2 की पावर 5 माइनस r -1/3 की पावर r, और ये x की पावर देखो 15, मतलब अब ये मालूम है कैसे लिखा हुआ है, ये इसकी जगह x की पावर -2r लिखा है, x की पावर -3r आ गया और ये -2r आ गया, क्योंकि जब दो पावर मल्टीप्लिकेशन में हुई, जैसे मैं इधर बता देता हूँ 15 - 3r और x की पावर -2r लिखा है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है, मैंने आपको इस वाले एग्जांपल से बताया था। तो ये पावर जुड़ गई, तो ये x की पावर 15 - 5r हो गई, x की पावर 15 - 5r हो गई, ये वाली चीज़ को मैंने इधर करके बताया, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या होता है, ये जो पावर लानी है x की, इसको ये जो फाइनल सिंप्लीफाई करके पावर आती है इसके बराबर इक्वेट कर दो, r की जो वैल्यू आई वो रख दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो 15 - 5r को अपने को पावर किसके बराबर लानी है 5 की, तो इक्वल टू 5, ये प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 होगा, तो -5r इक्वल टू ये 5 और ये माइनस का 15, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 यहाँ पे -5r, तो ये r क्या आ जाएगा -10/-5 इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू 2, मतलब आप
इस पूरे कार्यक्रम में, मतलब ये वाला इसकी वैल्यू ये है, इस पूरे कार्यक्रम में आप आर की वैल्यू 2 रख दो, पुट आर की वैल्यू 2, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 5c2, 2 की पावर 5 माइनस 2 क्या होता है क्यूब, इंटू -1/3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आप इसमें आर की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे x की पावर 5 आ जाएगा, पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, इस पूरे को कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो x की पावर 5 का कॉफिशिएंट ये हो गया, इसकी हमें वैल्यू पूछी है, ठीक है गाइस, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब 5c2 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये देखो यहीं पे करते हैं, 5c2 NCR का फॉर्मूला क्या बताया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n ये होता है, r ये होता है, n माइनस आर, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 फैक्टोरियल इंटू r कितना है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैं आगे नीचे सॉल्व कर देता हूँ, 5 फैक्टोरियल को अपन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको आप 3 इंटू 2 इंटू 1 तक भी लिख सकते हो, पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है जिससे आसानी हो, इससे ये कटा तो ये क्या बचा 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, जो फैक्टोरियल होता है उसको 1 तक ले जाके लिख सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई कर करके, तो 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो इसकी वैल्यू 10 आ गई। अब देखो इसकी वैल्यू 10 आ गई, 2 का क्यूब क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8 इंटू ये हो गया 1/9, तो ये कितना हो गया 80/9 आंसर हो गया।